तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपका, हम सब का ये बहुत ही बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कंटेंट मिल रहा है, लगातार कंटेंट मिल रहा है। यूरोस को कवर कर रहे हैं, हम पीएसएल को कवर कर रहे हैं। आज है इंडिया के लिए सबसे बड़ा दिन। जी हाँ, बिल्कुल। ये पिछले 8 साल में, 9 साल में हमें ये दिन चाहिए था जहाँ पे इंडियन टीम फाइनल खेलते हुए देखे किसी आईसीसी ट्रॉफी का। 2017 के बाद से हमने फाइनल नहीं खेला। आज हम फाइनल में हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, और हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है वो है केन विलियमसन के न्यूजीलैंड। 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद कीजिए दोस्तों, इसी टीम ने हमें रुलाया था, इसी टीम ने आंसू दिए थे हमें, और अब हमारी बारी है कि हम इस टीम को आंसू दे। आज हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए 4 एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। जी हाँ, ये है ग्रैंड शो। हमारे साथ अभी 4 एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ परशुराम भाई जी है जो कि नागपुर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। साथ ही साथ हमारे साथ अमित भाई है जो है मुंबई से लाइव हमारे साथ। हमारे साथ यश तिवारी जी है जो कि अहमदाबाद से लाइव है हमारे साथ। और हमारे साथ खेम सिंह भाई है जो भी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। शुक्रिया अनमोल जी, शुक्रिया अनमोल भाई। शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद। अभी हम आप हमारे एक्सपर्ट से रिलेट हर पॉइंट पर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आप चारों से, मैं वन बाय वन पूछूंगा। तो देखिए, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सबसे पहले परशुराम जी आप म्यूट कर लीजिए जब आपका क्वेश्चन पूछेंगे। अनम्यूट कर दें, ठीक है। तो चलो, अभी के लिए पहला क्वेश्चन अमित भाई आपसे है। अमित भाई, मुझे आप बताओ कि जिस तरह से आप प्लेइंग 11 का ऐलान किया है हमारी टीम ने फिलहाल के लिए, इस प्लेइंग 11 में आपको क्या कमियां नजर आ रही है? अगर हम देखें एज अ टीम, तो आपको किस यूनिट में थोड़ी कमी लग रही है जो प्लेइंग 11 हमने ऐलान किया? मैं दर्शकों के लिए एक बार प्लेइंग 11 पढ़ देता हूँ। तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल एज एन ओपनर, नंबर 3 विराट चेतेश्वर पुजारा, नंबर 4 पे विराट कोहली, रहाणे, उसके बाद ऋषभ पंत, अश्विन, जडेजा, ईशांत, शमी और बुमराह। ये हमारी पहली प्लेइंग 11 है आज के लिए, ये ऐलान किया गया। तो अमित भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या वीकनेस लग रही है? देखिए अनमोल भाई, पहले कहा है कि जो जख्म हमें न्यूजीलैंड ने दिए हैं वो तो हम सबको याद ही है। रही बात जो प्लेइंग 11 हमने अनाउंस किया है, उसमें मुझे पर्सनली लगता है, लगता है ऐसा, ज्यादातर लोग मुझे नहीं लगता कि इस राय से इत्तेफाक रखेंगे, बट मुझे लगता है कि यदि ईशांत शर्मा की जगह यदि मोहम्मद सिराज को जाता तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होता, और मैं अगर पर्सनली जाता तो ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को ही खिलाता। और रही बात दूसरी, तो अब ये देखना अपने को दिलचस्प होगा कि वहां पे जो दूसरे स्पिनर जो हमारे आर अश्विन को लिया गया है, यदि वो पिच, अब ये तो हमें यहाँ से पता नहीं चलेगा पर बिना देखे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आर अश्विन भी चल पीक है। उनकी जगह यदि शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता या उमेश यादव को खिलाया जाता, किसी दो में से एक, बट शार्दुल ठाकुर ज्यादा बेटर चॉइस थी। तो यही दो कमियां नजर, बाकी टीम तो बैलेंस है। ठीक है, आप लोग, खेम सिंह भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे ही है। काफी दिन बाद आप स्पोर्ट्स क्लब पे आ रहे हो, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है खेम सिंह भाई की प्लेइंग 11 में आपको क्या कमी लग रही है और आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए थे? देखिए, मैं अमित भाई से टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर हम प्रीवियस फॉर्म्स को देखें सिराज की, तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंसेस उन्होंने हमें दी है। तो उस वजह से मैं सिराज को टीम में देखना चाहता था। हाँ, अश्विन का ठीक है, अश्विन और जडेजा मैं खिलवाना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है यद्यपि ये पिच इसमें हल्का सा भी स्पिन हो, तो ये दोनों जो स्पिनर्स है वो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को काफ़ी तंग कर सकते हैं। बाकी मेरी यही राय है कि इनसे मैं इत्तेफाक ये रखता हूँ कि जो सिराज है वो प्लेस होने चाहिए थे ईशांत शर्मा के जगह। पर सवाल एक्सपीरियंस का आता है, और आप फाइनल में हो। इंग्लैंड में मोहम्मद सिराज फर्स्ट टाइम पे खेलेंगे, पहली बार खेलेंगे, और ये है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल।
जहां ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड से ही डेब्यू किया था। 2014 का टूर, 2018 का टूर, अभी 2015 में भी, 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में आए हुए थे, 2017 में भी इनका इंग्लैंड पे हमारा दौरा था, अब तब भी आए हुए थे ये। तो देखिए ये चीज है कि ईशांत शर्मा के पास, आपके पास एक्सपीरियंस मिलेगा बल्क, और रीसेंट फॉर्म देखो तो आपको सिराज ने ऑस्ट्रेलिया में दिया था। देखिए अगर हम सिराज की बॉलिंग स्टाइल की बात करें तो सिराज है हिट द डेक हार्ड बॉलर, बट आपको इंग्लैंड में कौन सा बॉलर चाहिए? इंग्लैंड में आपको चाहिए जो स्विंग करवाए गेंद को, मूवमेंट करवाए, हवा में गेंद को लहराए दोनों तरफ। जो एबिलिटी ईशांत शर्मा में हमें कूट कूट के दिखी है, सिराज अपने सेम पोजीशन और हिट द डेक हार्ड और अपने अग्रेशन की वजह से जाने जाते हैं। ईशांत शर्मा बहुत ही कूल है, बहुत ही काम है और अच्छी स्विंग करता है। तो यश भाई आपसे मेरा सवाल है कि आप क्या चेंजेस रखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मेरे, अगर मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँ कि इससे बेस्ट को 5 बॉलर नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जो साउथहैम्पटन है उसमें आफ्टर 2-3 डे आपको स्पिन देखने को मिलेगा, और इंग्लैंड में चौथी पांचवी बॉलिंग की आपका आसान नहीं आवाज रहती। वैसे आपको आपका आवाज थोड़ा सा इको हो रहा है यश भाई, थोड़ा सा दर्शकों को समस्या जा रही है, आप थोड़ा सा आवाज परफेक्ट कर लीजिए। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हेलो। हाँ जी अभी ठीक है। जब आप इंग्लैंड में जब आप देखते हैं कि 3 दिन के बाद आपको स्पिनरों से मदद मिलना शुरू होती है, तो उस समय जरूरी है रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का। और अश्विन जैसा आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं स्पिनर में, और 16 चुके, तो अश्विन का खेल तो बनता है। जडेजा को भी आपको खिलवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया ने 15 सदस्यों की टीम घोषित की है उसमें शार्दुल ठाकुर का नाम नहीं है। अगर आप इन दोनों में से किसी को भी निकालेंगे तो आपकी बैटिंग शॉर्ट हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल सही बोला और आपने। इस वजह से शांत शर्मा जो है वो बॉल को आगे डालेंगे, स्विंग कराएंगे, और इंग्लैंड की कंडीशन ज्यादा बेहतर है। और इस वजह से ईशान का और शमी बुमराह तीनों खेलना जरूरी है। हालांकि ये चीज है कि ये तीनों बॉलर एक साथ पहले नहीं खेले हैं, अब खेल रहे हैं तीनों एक साथ एक टीम में। और जी जी इससे बेहतर आपको टीम नहीं मिल सकती। बैट्समैन में या कीपर में आप कहेंगे वहां तो आपको ये बदलाव नहीं कर सकते। जी जी वहां पे तो कोई बदलाव का सवाल ही नहीं उठता कि आप टॉप 6 बैटर्स। जी अच्छा बिल्कुल। परशुराम जी आपसे मेरा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है किस तरह की कॉम्बिनेशन होना चाहिए? आप एग्री करते हैं अमित भाई से, खेम सिंह भाई से, या यश भाई से एग्री करते हैं आप? देखिए कैसा है कि अमित भाई ने जो सवाल किया, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, वो मतलब वाकई बहुत अहम है। क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद सिराज जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन करने के बाद इंडिया में भी उनका, अभी आपने देखा होगा आईपीएल जो सीजन चल रहा था अपना, उसमें भी काफ़ी घातक गेंदबाजी की है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ईशांत की जगह इसको मौका देना चाहिए था। बट वो अलग बात है कि इंडिया में मतलब इंडिया ने ईशांत को खिलाया सिर्फ स्विंग की वजह से, और एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा है। बट असल में मैं अमित भाई और खेम सिंह भाई के साथ ही जाना चाहूँगा। बाकी जो भी है वो सही है, क्योंकि अश्विन और जडेजा जो दो स्पिनर हमने खिलाया है वो सही है। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें आपने देखा होगा टीम सऊदी किस तरह से परफॉर्म किया था उन्होंने, आप सबने देखा होगा। तो इस वजह से जो स्पिनर इंडिया ने खिलाया है वो अपनी जगह पे सही है। तो देखिए ये तो इंग्लैंड और जो यहाँ पे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सवाल उठा है, तो देखिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को एडवांटेज तो होगा। तो अब हम इंडिया के प्लेइंग 11 से स्ट्रेट अवे न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 पे जंप करते हैं। तो न्यूजीलैंड की जो प्रोबेबल 11 है, यानी अभी तक न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की नहीं है। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 पे मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगी ये आप लोगों को बताइए। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड डेवन कॉनवे के साथ जाएगा, साथ ही साथ टॉम लेथम। नंबर 3 पे केन विलियमसन, 4 पे रॉस टेलर, 5 पे एंड्री निकल्स, 6 पे आपके पास होंगे बीजे वॉटलिंग, आई विल गो विद मिचेल सैंटनर। उसके बाद आपके पास बचते हैं 4 फास्ट बॉलर्स का जगह। तो उसमें से टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, कॉलिन ये काइल जेमिसन और नील वैगनर।
बिकॉज काइल जेमिसन आपको नंबर 8 पे बैटिंग देता है, ट्रेंट बोल्ट ठीक ठाक बैटिंग कर सकता है, नील वैगनर की परफॉर्मेंस हमने देखी है, टिम साउदी भी कम बैटर नहीं है, तो आपके पास नंबर 11 तक बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। 4 स्पिनर, 4 सीमर्स, 1 स्पिनर, इंडिया से टोटली अगेंस्ट टीम। तो आप लोग इस टीम से एग्री करते हो? आप लोग कौन से चेंजेस देखते हो? अमित भाई, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन मेरा। जी अनमोल भाई, जो आपने टोटली मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिचेल सेंटनर को न्यूजीलैंड मौका देगा। मुझे लगता है कि मिचेल सेंटनर से अच्छी बैटिंग कॉलिन लैंडहोम कर लेते हैं, तो शायद उनके पास ज्यादा एज रहेगा। और पर स्पिनर के, फिर तो स्पिनर का ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर पांचों आप फास्ट बॉलर खिला रहे हो। अ, लगता है कि ऐसा करें, लेकिन ये भी, पर मैं इनके साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता नहीं कि नील वैगनर को न्यूजीलैंड खिलाएगा। 3 होम जी हो जी, तो जाता आपको लगता है कि नील वैगनर नहीं खेलेंगे, कॉलिन डी ग्रैंडहोम खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल भी है। है। हाँ, आगे गेंद करवाते हैं, स्विंग मूवमेंट उनको और एक काफी। मिनट, मुझे मुझे एक बात ये पूरी करनी थी कि जब, जैसा कि आपको अभी हमने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच भी देखा था, ये हाँ जी। हमारा ये गेस है कि चौथे दिन स्पिनर को इंग्लैंड की टीम मदद, यानी इंग्लैंड का जो ग्राउंड है वो मदद करेगा। ये भी यानी एक रिस्क है, अगर नहीं किया या 3 दिन में ही जो कुछ हम्म, अगर मान लीजिए बाय डिफॉल्ट यदि आज की आप इंडिया 220 या 230, अगर यदि पहले बैटिंग करता है इंडिया और 220 230 के आसपास इंडिया ऑल आउट हो गया, तो मुझे नहीं लगता, मुझे तो एक, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ कि अश्विन को खिलाना मुझे भी ये थोड़ा अलग ही लग रहा है। मेरे हिसाब से जड्डू को खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जडेजा, नो डिसरिस्पेक्ट, बहुत ही गजब प्लेयर है, मैं खुद उस बंदे को बहुत पसंद करता हूँ, बट पर्सनली फॉर मी आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा था कि 15 मेंबर स्क्वाड में एक तो शार्दुल ठाकुर का नाम नहीं है, सेकेंडली आपको एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए है, तो आपने जडेजा को खिला लिया, ठीक है। बट अगर आप जाओ पूरे बॉलर्स के साथ, क्योंकि साउथहैम्पटन में आप नंबर 7 में बैट्समैनों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? रन्स बनाना, थोड़ा सा टाइम, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, वो तो अश्विन कर देंगे आपके लिए, बट नंबर 8 वाला सीन जो बचता है, नंबर 8, 9, 10, 11, जो बैटिंग का, वो आपको बोल सकते हो डेथ ओवर्स में सारा कुछ कोलैप्स। तो देखो, ये है कि जडेजा के जगह पे आपको प्रॉपर बैट्समैन के रूप में कोई बंदा मिला नहीं, इसलिए जडेजा को आप इन रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते। तो ये शार्दुल ठाकुर वाला मूव मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा गलत था। उमेश यादव को 15 मेंबर स्क्वाड में रखा गया है, तो मेरे हिसाब से उमेश यादव को रखा है और शार्दुल को नहीं रखा, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल थिंग था सबसे पहले। तो दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से केएल राहुल और मयंक अग्रवाल तक कंट्रोवर्सी हो रही है कि वो अब उनका ओपनिंग स्लॉट गया, तो आज देखिए शुभमन गिल ने ये इंट्रा स्क्वाड गेम में अपने आप को प्रूव जरूर किया है, लेकिन फिर भी एज प्लेयर शुभमन गिल को अभी भी प्रूव करना बाकी है। एक 91 की इनिंग्स से आप उनको लगातार मैचेस नहीं खिला सकते हो, क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएगी रोहित शर्मा के साथ, किस तरह से सपोर्ट करते हैं शुभमन गिल। तो आप लोग क्या सोचते हैं? तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले यश भाई आपसे ही, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से शुभमन गिल वाला जो चीज है, उसकी ये है कि उसमें विराट कोहली ने भी खुद इंटरव्यू में यही कहा कि हम शुभमन गिल चाहते हैं, मतलब हम उनको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहते हैं, हम उनको थोड़ा सा विश्वास करना चाहते हैं कि भाई अभी आपने 3-4 मैचेस ही खेले, पर ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप अपना जो पकड़ नहीं पाएंगे, इस वजह से हम चाहेंगे 1-2 मौके और दे। क्योंकि देखिए मयंक अग्रवाल का भी खराब, पृथ्वी शॉ का भी खराब हुआ था, तो इसीलिए चाहते हैं कि शुभमन गिल के साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखें। देखिए, शुभमन गिल के साथ अब कंसिस्टेंसी तो रखोगे, ये मैच इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये फाइनल है। जैसे हमने बात किया मोहम्मद सिराज की बात, तो यू गॉन विद एक्सपीरियंस जस्ट बिकॉज मोहम्मद सिराज क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं, ये फाइनल का मैच है और फाइनल का प्रेशर है, वो झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे वो पता नहीं। दूसरी चीज ये है कि एक और ऑप्शन यहाँ पे बनता था कि देखिए ईशांत शर्मा तो आपके पास है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस के साथ गए हो, तो व्हाई नॉट मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, बिकॉज एक्सपीरियंस तो उनके पास भी है। शुभमन गिल कमिंग इन फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, आईपीएल में भी उतना खास सीजन रहा नहीं है। वेयर एज केएल राहुल को देखो आप, तो केएल राहुल ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी आईपीएल में, कंसिस्टेंटली मयंक अग्रवाल ने परफॉर्मेंस दी थी आईपीएल में। आप ऐसा नहीं बोल सकते एक तरफ आप एक्सपीरियंस दो और एक तरफ से आप यूथ को मौका दो, तो ये हो जाएगी। एक तरफ से अगर आप सिराज को बोलो तो सिराज के साथ भी गलत हो जाएगा।
आवाज आवाज यश भाई आपका थोड़ा तो नेटवर्क जो आपका आवाज आपका आवाज हमारे दर्शकों तक और हम तक नहीं पहुंच पा रहा है यश भाई, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से। हाँ हेलो तो हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली यश भाई आपके साथ अभी कनेक्शन हमारा हो नहीं पा रहा, तो आप थोड़ा सुधारिए नेटवर्क। हम इसी क्वेश्चन को पुट करते हैं फ्रंट ऑफ खेम सिंह भाई। तो खेम सिंह भाई आपका क्या मानना है इस राय पे? देखिए, मैं टोटली एग्री आपसे करता हूँ, क्योंकि केएल राहुल को यहाँ पे खिलवाना बनता था, क्योंकि केएल राहुल हमें आपने देखा कि हमेशा से कंसिस्टेंसी दिखाते रहे हैं, चाहे वो फिर टेस्ट मैचेस की बात हो। ये बात और है कि कुछ समय था उनका जो खराब था, लेकिन जब से वो आए हैं, जब से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस बिल्ड की है, तब से वो बहुत बेहतरीन खेले हैं। एक वजह शायद हो सकती है कि शायद केएल राहुल चोट से उबर कर आ रहे हो, शायद ये फिर उनको ये भी लग रहा होगा कि शायद कंसिस्टेंसी जो है वो क्योंकि शुभमन गिल अभी बैटिंग अच्छा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अच्छा नेट प्रैक्टिस वगैरह सब अच्छा हो रहा होगा, तो शायद इस वजह से मुझे लगता है फिर शायद ये अ, गिल के साथ जाना चाह रहे होंगे। अदरवाइज मैं जो चाहता था, मैं तो केएल राहुल के साथ ही जाना चाहता था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हमें। सो सेम क्वेश्चन अमित भाई आपके लिए भी। आप ईशांत शर्मा तो को दो कुछ खिला रहे हो, लेकिन आप शुभमन गिल के जगह पे केएल राहुल को क्यों नहीं खिला रहे हो? इनपार्शियलिटी है या फिर क्या, आपको क्या लगता है? क्योंकि मौका अगर देना है तो ये फाइनल है, ये मौके वाला मैच नहीं है। आपके पास 5 टेस्ट मैच पड़े हुए इंग्लैंड के, वहां करो एक्सपेरिमेंट यूथ के साथ, बट ये मैच तो फिलहाल फाइनल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैं आपसे और खेमचंद भाई से बिल्कुल टोटली एग्री करता हूँ कि यदि आप ईशांत शर्मा को खिला सकते हो तो फिर आप केएल राहुल को भी खिलाना चाहिए आपको। तो बिल्कुल मैं नो डाउट कि केएल राहुल के साथ ही जाता हूँ। शुभमन ठीक है, उन्होंने एक 90 का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बट जैसा कि आपने कहा कि ये फाइनल मैच है, की तरह खेलना चाहिए था। और आगे 5 टेस्ट की मैच की सीरीज है, वहां पे शुभमन गिल को हम आजमा सकते थे। तो डेफिनेटली मैं भी केएल राहुल के साथ ही जाता, आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो गाइज अभी हम करेंगे शो को। सबसे पहले, उससे पहले मैं आप तीनों से, चारों से, सारे एक्सपर्ट से आपकी आपकी प्रेडिक्शंस लेना चाहूंगा कि आज के दिन कितने रन बनते हुए देखना चाहते हो और टॉस कौन जीतेगा। तो परशुराम जी आपसे सवाल है, टॉस कौन जीत रहा है आज? देखिए, आज तो टॉस जो है वो केन विलियमसन के पक्ष में जाएगा, और वो कितने रन बनेंगे? बैटिंग फर्स्ट लेंगे। और पहले दिन में कितने रन बनेंगे? पहले दिन में अगर विलियमसन टॉस जीत के बैटिंग करते हैं तो यूं ही 250 के आसपास स्कोर रहेगा, ऊपर तो नहीं लेकिन आसपास रहेगा उसके। अमित जी आपकी क्या राय है? जी देखिए, टॉस तो केन विलियमसन ही जीतेंगे। यदि पहले बैटिंग करते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि पहले बैटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि 290 बनेंगे, 290 स्कोर हाँ आराम से बनेगा यदि इंडिया पहली बैटिंग 310 या 320 के आसपास। अमित जी आपने तो ऐसा बना दिया जैसे बैटिंग पिच है, अब 290 और 320 250 के आसपास, मैंने बहुत डिफरेंस है आप लोगों की राय में। तो खेम सिंह भाई आप क्या मानते हैं? देखिए, टॉस कोई भी जीते, पर मैं जो आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा पहले, अगर वो टॉस जीता है इन केस, तो हाँ 260 फॉर 5 मैं प्रेडिक्ट कर एग्जैक्ट रहा हूँ स्कोर। कि 260 फॉर 5। देखिए दर्शकों, अगर 260 पे 5 होते ना, आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा कल। खेम सिंह भाई का एप्रिसिएशन में हम सेकंड डे के एनालिसिस के साथ आएंगे तब। और सेकंड क्या आपको लगता इंडिया बैटिंग करेगा, अच्छा है? मतलब इंडिया बैटिंग। इंडिया बैटिंग करेगा तो आई थिंक 275 या 270 प्लस फॉर 4। चलिए 270 प्लस 4 विकेट के नुकसान पे।
जी तो यहाँ पे आप लोगों की प्रेडिक्शन जान के बड़ा मजा आया। दर्शकों को आप लोग बोल दीजिए एक एक बार सबको सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे फैंस को जी बोल जी। दीजिए like हम्म, जी चैनल को सब्सक्राइब करें चलो और यश भाई आपसे बराबर आपसे भी प्रेडिक्शन ले लेते हैं। यश भाई आप आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, के हिसाब से क्या होगा स्कोर? देखिए मुझे लगता है कि जो भी मतलब जो भी बैटिंग करेगा वो 280 प्लस तो बनाएगा। 280 प्लस? आर यू जो श्योर? हाँ हाँ चलिए बिल्कुल जो भी बैटिंग करेगा वो 280 प्लस रहेगा, दैट्स ग्रेट। जी तो देखिए हनुमान, 280 प्लस रहेगा। बात ऐसी है कि ये पिचेस ऐसी है कि यहाँ पे थिक एंड फास्ट विकेट तो गिरती हैं, बट रन रेट भी आप ऑलमोस्ट 3 के हाँ ऊपर का ही रन रेट होता है। बनता है। तो से टू एट यानी पोस्ट 290 या बैटिंग 300 के करीब आराम से रन बन सकते हैं। जी हाँ। बट मेरे लिए आज मोस्ट पिकअप बॉलर यदि इंग्लैंड न्यूजीलैंड पहली बैटिंग तो जसप्रीत बुमराह होंगे, जो कि 2 से 3 विकेटें ले रहे हैं। यदि इंग्लैंड न्यूजीलैंड बॉलिंग करती है तो नो डाउट कि ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल आज 4 विकेट ले रहे हैं। अरे हाँ बाप रे, यही चाहते। चला चलिए तो हाँ यश भाई से कनेक्शन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तकनीकी दिक्कत है। तो सभी लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को फटाफट से, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। आप लोग भी बोल दीजिए दर्शकों को कि हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल चैनल को जी बिल्कुल सब्सक्राइब आप करें सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल आप चैनल को लाइक शेयर जी सब्सक्राइब दोस्तों, सभी कीजिए, क्योंकि हम आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो आप आपका सब्सक्राइब और आपका लाइक शेयर हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा, ताकि इससे हमको काफी मोटिवेट महसूस करते हैं हम। तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ ऑल बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको ऐसे ही पता चले। और आपका जो एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन है वो हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना।